दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाता हूँ उसे आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए शुरू किए देता हूँ। Friends, welcome to my channel. Today I am presenting to you the trick I use to learn to speak English. So let's get started. अंग्रेजी बोलना सीखना एक अविश्वसनीय यात्रा रही है और अब जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश हैज बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी and as I reflect on it now, I'm amazed at how far I have come. गैर अंग्रेजी बोलने वाले वातावरण में पले बढ़े होने के कारण अंग्रेजी कभी डराने वाली और दूर की बात लगती थी। Growing up in non-English speaking environment, English once felt intimidating and distant. लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने में मजबूत कौशल विकसित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने मेरी धारा प्रवाहता को आकार देने में एक अनूठी भूमिका निभाई है। But today I can confidently say that I have developed strong skills in reading, writing, listening and speaking. Each of which played a unique role in shaping my fluency. मैं आपको बताता हूँ कि यह परिवर्तन कैसे हुआ और मैं इसे कैसे आगे बढ़ाता हूँ। Let me share how this transformation happened and how I continue to build on it. पढ़ना, अंग्रेजी सीखने का मेरा रास्ता। Reading, my gateway to English. पढ़ना ही वह जगह थी जहाँ से यह सब शुरू हुआ और अब भी यह सुधार करने का मेरा पसंदीदा तरीका है। Reading was where it all began, and even now it's my favorite way to improve. मैंने सबसे सरल पुस्तकों से शुरुआत की, बच्चों की कहानियाँ जिसमें चित्र और छोटे वाक्य हों। I started with the simplest books, children's stories with pictures and short sentences. समय के साथ मैं छोटे उपन्यासों और लेखों जैसी अधिक जटिल सामग्री तक पहुंच गया। Over time, I graduated to more complex material, such as short novels and articles. अब भी मैं हर सुबह अंग्रेजी में समाचार पत्र या ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ने की आदत रखता हूँ। Even now, I keep a habit of reading newspapers or online blogs in English every morning. जब भी मुझे अपरिचित शब्द मिलते हैं तो मैं तुरंत उन्हें देखता हूँ और उन्हें एक छोटी नोटबुक में लिख लेता हूँ, जिसे मैं अपने पास रखता हूँ। Whenever I encounter unfamiliar words, I immediately look them up and jot them down in a small notebook I keep handy. इस सूची की समीक्षा करने से मुझे अर्थ याद रखने और वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग करने का तरीका याद रखने में मदद मिलती। Reviewing this list helps me remember the meaning and how to use these words in sentences. पढ़ने से न केवल मेरी शब्दावली बढ़ी है, बल्कि मुझे विभिन्न लेखन शैलियों में से भी परिचित कराया है, जिससे मुझे यह समझने में मदद मिली है कि विचारों को प्रभावी ढंग से कैसे संप्रेषित किया जाता है। Reading has not just expanded my vocabulary, but has also made me familiar with various writing styles, helping me understand how ideas are communicated effectively. लेखन एक रचनात्मक और व्यवहारिक आउटलेट। Writing, a creative and practical outlet. लेखन एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं आज भी सक्रिय रूप से अभ्यास करता हूँ। Writing is something I actually practice even today. अपने विचारों को अपनी डायरी में लिखने से लेकर औपचारिक ईमेल का मसौदा तैयार करने तक यह मेरे लिए रोज़मर्रा की गतिविधि है। From jotting down thoughts in my journal to drafting formal email, it's an everyday activity for me. शुरू में मैं छोटे पैराग्राफ लिखता था, लेकिन अब मैं लंबे निबंध या कहानियाँ लिखने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हूँ। Initially, I would write short paragraphs
but now I'm confident enough to write longer essays or stories. जब भी मैं गलतियां करता हूं तो मैं उन्हें सीखने के अवसर के रूप में लेता हूं. Whenever I make mistakes, I treat them as an opportunity to learn. उदाहरण के लिए, जब कोई मेरे लेखन में व्याकरण संबंधी समस्या की ओर इशारा करता है तो मैं उसके पीछे के नियम पर शोध करने और अधिक अभ्यास करने का प्रयास करता हूँ. For example, when someone points out a grammar issue in my writing, I make it a point to research the rule behind it and practice more. लेखन ने न केवल मेरे व्याकरण में सुधार किया है बल्कि मुझे अंग्रेजी में रचनात्मक रूप से खुद को व्यक्त करने का एक तरीका भी दिया है. Writing has not only improved my grammar, but also given me a way to express myself creativity in English. सुनना, लगातार खुद को उसमें डुबोए रखना. Listening, constantly immersing myself. सुनना मेरे सीखने की प्रक्रिया का सबसे मज़ेदार हिस्सा रहा है और यह एक दैनिक अभ्यास है. Listening has been one of the most enjoyable parts of my learning process and it continues to be a daily practice. मैं व्यक्तिगत विकास से लेकर कहानी सुनने तक अपनी रुचि के विषयों पर नियमित रूप से अंग्रेजी पॉडकास्ट सुनता हूँ. I regularly listen to English podcasts on topics that interest me, from personal development to storytelling. ऑडियो बुक भी मेरी पसंदीदा बन गई है. शब्दों के उच्चारण और वाक्यों की संरचना को सुनने से मुझे भाषा की लय को आत्मसात करने में मदद मिलती है. Audiobooks have also become a favorite. Hearing the way words are pronounced and sentences are structured helps me internalize the rhythm of the language. फिल्में और टीवी शो भी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान रहे हैं. Movies and TV shows have been incredibly valuable too. मैं पहले सब टाइटल पर निर्भर रहता था लेकिन अब मैं उनके बिना भी कंटेंट का आनंद ले सकता हूँ. I used to rely on subtitles, but now I can enjoy content without them. फ्रेंड्स या शेरलॉक जैसे शो देखने से मुझे संवादी अंग्रेजी और मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ सीखने में मदद मिली है जिनका उपयोग मैं अब अपनी बातचीत में करता हूँ. Watching shows like Friends or Sherlock has helped me pick up conversational English and idiomatic expressions, which I now use in my own conversation. बोलना सबसे परिवर्तनकारी अभ्यास. Speaking, the most transformative practice. बोलना वह क्षेत्र रहा है जहाँ मैंने सबसे अधिक प्रगति की है. Speaking has been the area where I've grown the most. पहले यह आसान नहीं था. गलतियां करने के डर ने मुझे पीछे धकेल दिया. It was not easy at first. Fear of making mistakes held me back. लेकिन मुझे एहसास हुआ कि प्रगति केवल अभ्यास से ही आती है. But I realized that progress only comes with practice. आजकल मैं जब भी संभव हो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता हूँ, चाहे वह कार्य मीटिंग के दौरान हो, दोस्तों के साथ हो या अजनबियों के साथ भी. Nowadays, I make it a point to speak English whenever possible, whether it's during work meetings, with friends, or even with strangers. अपने उच्चारण को बेहतर बनाने के लिए मैं अलग अलग विषयों पर बोलते हुए खुद को रिकॉर्ड करता हूँ और फिर सुनता हूँ. To improve my pronunciation, I record myself speaking about different topics and listen back. इससे मुझे उन क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है जहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ. This helps me catch areas where I can improve. मैं ऑनलाइन समुदायों में भी शामिल हो गया हूँ जहाँ मैं दुनिया भर के लोगों से बात कर सकता हूँ. I also join online communities where can I talk with people from around the world. इन वार्तालापों ने न केवल मेरी धारा प्रवाहता में सुधार किया है बल्कि मुझे सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि भी दी है और सीखना अधिक आनंददायक बना दिया है. These conversations have not only improved my fluency but have also given me cultural insights and made learning more enjoyable. मैंने जिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की, the challenges I have overcome,
पीछे मुड़कर देखें तो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक निरंतरता बनाए रखना था। लुकिंग बैक, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस वाज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। कई बार ऐसा लगा कि प्रगति धीमी है और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं कभी बेहतर हो पाऊंगा। There were times when progress felt slow and I wondered if I'd ever get better. प्रेरित रहने के लिए मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता हूँ। अधिक लोगों से जुड़ना, अधिक अवसरों तक पहुँचना और अपने आसपास की दुनिया से परे एक दुनिया का पता लगाना। To stay motivated, I reminded myself of why I wanted to learn English, to connect with more people, access better opportunity, and explore a world beyond my immediate surroundings. एक और चुनौती थी गलतियां करने के डर से निपटना। Another challenge was dealing with the fear of making mistakes. मैंने इन गलतियों को कदम के पत्थर के रूप में स्वीकार करना सीखा है। I have learned to embrace these mistakes as stepping stones. प्रत्येक ने मुझे कुछ नया सिखाया है और मुझे बेहतर बनाया है। Each one has taught me something new and made me better. अब मैं जो पुरस्कार देख रहा हूँ, the rewards I see now, मेरे प्रयासों के परिणाम मेरे दैनिक जीवन में स्पष्ट है। The results of my efforts are evident in my every life. मैं अब जटिल लेख पढ़ सकता हूँ, पेशेवर ईमेल लिख सकता हूँ, बिना उपशीर्षक की फिल्में समझ सकता हूँ और धारा प्रवाह बातचीत कर सकता हूँ। I can now read complex articles, write professional emails, understand movies without subtitles, and hold fluent conversations. इसने मेरे लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के दरवाजे खोले हैं। इट हैज़ ओपन डोर्स फॉर मी बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। अंग्रेजी बोलने से मुझे वो आत्मविश्वास मिला है जो पहले मेरे पास नहीं था। स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ गिवन मी अ कॉन्फिडेंस आई डिडंट हैव बिफोर। चाहे मीटिंग में विचार साझा करना हो या नए लोगों के साथ सार्थक बातचीत करना हो, मैं खुद को व्यक्त करने में सहज महसूस करता हूँ। Whether it is sharing ideas, meeting, or having meaningful conversation with new people, I feel it is expressing myself. अंग्रेजी के प्रति मेरा वर्तमान दृष्टिकोण, my current approach to English. अभी भी मैं सुधार के तरीके खोजता रहता हूँ। Even now I keep finding ways to improve. मैं नियमित रूप से किताबें पढ़ता हूँ, अंग्रेजी सामग्री देखता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ और जितना संभव हो सके बोलता हूँ। I read books regularly, watch English content, write daily and speak as often as I can. मैं अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, जैसे कि सप्ताह में 5 नए शब्द लिखना या किसी नए विषय पर एक छोटा लेख लिखना। I set small goals for myself, like learning 5 new words a week or writing short articles on a new topic. मैंने साहित्यिक क्लासिक्स और तकनीकी लेखों जैसे उन्नत सामग्री की खोज भी शुरू कर दी है, जो मुझे चुनौती देती है और सीखने की प्रक्रिया को रोमांचक बनाती है। I've also started exploring advanced material like literary classics and technical articles, which challenge me and keep the learning process exciting. दूसरों के लिए सलाह, advice for others. अंग्रेजी सीखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मेरा संदेश सरल है, निरंतरता महत्वपूर्ण है। To anyone learning English, my message is simple. Consistency is key. छोटी शुरुआत करें और अपने प्रयासों को चरण दर चरण आगे बढ़ाएं। Start small and build on your efforts step by step. गलतियां करने से न डरें, वे सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अपने आप को अंग्रेजी से घेरें, चाहे वह किताबों, फिल्मों, संगीत या बातचीत के माध्यम से हो। Don't be afraid of making mistakes. They are a natural part of learning. Surround yourself with English, whether it is through books, movies, music or conversations. सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया का आनंद लें। Most importantly, enjoy the process.
अंग्रेजी सीखना सिर्फ एक भाषा में महारत हासिल करने के बारे में नहीं है, यह अवसरों और कनेक्शनों की एक दुनिया खोलने के बारे में है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट जस्ट अबाउट मास्टरिंग a language, it's about opening a world of opportunities and connections। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। If I could do it, so can you। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। If I could do it, so can you। So this is all my practice time is ending here। We will meet again in the next video। Till then, bye bye। Keep learning। Have a good luck।